टुडेज टॉपिक इज वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है? जो वोल्टेज को डबल कर देता है। हमारे पास ये तीन तरह का होता है, एक डबलर वोल्टेज, एक होता है ट्रिपलर वोल्टेज और एक होता है क्वाड्रेटिक वोल्टेज। अब डबलर वोल्टेज है, वोल्टेज को डबल करेगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल करेगा और क्वाड्रेटिक है तो वो 4 टाइम्स वोल्टेज को कर देगा। हमने जो मेन पढ़ना है वो है वोल्टेज डबलर। लेकिन जो इसकी टाइप्स हैं उसमें जो हम इनपुट देते हैं, अगर वो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज Vm दे रहे हैं, तो वोल्टेज डबलर क्या करेगा? इसको 2Vm कर देगा। और अगर हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो ट्रिपलर वोल्टेज इसको 3Vm कर देगा। और अगर हम क्वाड्रेटिक वोल्टेज कर रहे हैं तो वो इस इनपुट वोल्टेज को 4 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज कर देगा। हमारा मेन टॉपिक है वोल्टेज डबलर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वोल्टेज डबलर की दो टाइप्स आगे से आ जाती हैं, फुल वेव और हाफ वेव। हम वोल्टेज को डबल कर सकते हैं फुल वेव के ज़रिए भी और हाफ वेव के ज़रिए भी। वोल्टेज डबल कैसे होगा? अगर आप 12 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हो तो आप उसे 24 तक कर सकते हो, फुल वेव और हाफ वेव दोनों यूज़ करके। उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास बैटरी हो, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, अगेन एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल हो, तो इस केस में एक बैटरी का जो है वो कितने 25 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी मेरे पास क्या है 20 वोल्ट की। अगर वो इस तरह से कनेक्टेड है तो मैं उसका टोटल वोल्टेज क्या लिखूंगी? 25 प्लस 20 डेट इज़ 45। टोटल वोल्टेज कितना आएगा? 45। लेकिन अगर मेरे पास एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगर बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है तो इस केस में टोटल वोल्टेज क्या होता है? 25 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाता है? डबल। अब उसके बाद हमने पढ़ना है वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर होता क्या है? सर्किट दैट डबल द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डबलर। जो डबल कर देती है वोल्टेज डबलर होगा। अब जो हम इसमें क्या करते हैं, हम एसी सिग्नल एज इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? डीसी सिग्नल। हम क्या देते क्या है? एसी सिग्नल। तो हम यहाँ पे एक एसी सिग्नल देंगे, ठीक है, साइन वेव एसी सिग्नल देंगे और जो हमें मिलेगी वो हमें प्योर क्या मिलेगी? एक डीसी मिलेगी। उसमें रिपल्स होंगे, वो आगे हम देखेंगे कि उसको किस तरह से रिमूव करके हम प्योर डीसी बना देंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई होती है। इसके कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? हम यूज़ करते हैं दो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं। अगर हम इस फिगर को देखें, हमारे पास कैपेसिटर्स कितने हैं? दो कैपेसिटर्स हैं, C1 और C2। दो कैपेसिटर्स और दो डायोड्स लगे हुए हैं, D1 और D2, और एक जो है लोड रेजिस्टेंस। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा कि वी यूज टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, टू डायोड्स D1 एंड D2 और एक लोड रेजिस्टेंस दैट इज RL। उसके बाद इसकी वर्किंग कैसी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव। हाफ वेव में फर्स्ट आती है नेगेटिव हाफ साइकिल। हम क्या देते हैं एज अ इनपुट? एक साइन वेव देते हैं। ये चीज़ इसका क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? जब यहाँ पे पोलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी? ये चीज़ नेगेटिव और ये चीज़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल में यही होता है। देन उसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डायोड है। करंट जो होगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से। कन्वेंशन करंट क्या होता है? पॉजिटिव से फ्लो करना। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस डायोड से पास होगा। ये डायोड कौन सा है? जर्मीनियम डायोड। डायोड मेरे पास है जर्मीनियम, और उसके बाद वो इस कैपेसिटर में से पास कर जाएगा और दोबारा नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। जब इस डायोड में से पास करेगा, मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, जब इस में से पास करेगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन जब इसमें से पास कर जाएगा तो 12 माइनस 0.3, जर्मीनियम का 0.3 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11.7 वोल्ट। अब ये 11.7 वोल्ट ही इस कैपेसिटर में से जब पास करेगा तो कैपेसिटर में कितने चार्ज स्टोर हो गए? 11.7 वोल्टेज जो है इसमें स्टोर हो गया। अब वोल्टेज जो स्टोर होता है वो कैपेसिटर की पोलैरिटीज़ की वजह से होता है। तो कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटीज़ जो होंगी वो क्या होंगे? कैपेसिटर जो होगा चार्ज ही तब होता है जब इसके ऊपर क्या आ जाती हैं? पोलैरिटीज़ आ जाती हैं। तो कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया 11.7 वोल्ट तक,
तो इसके ऊपर जो पोलैरिटीज़ आएंगी वो क्या होंगी, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये इसका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब करंट यहाँ से पास नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से आएगा तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज इन रिवर्स बाइस। तो यहाँ से करंट पास नहीं कर सकता। और उसके बाद हमने ये जो RL है मीन्स के लोड रेजिस्टेंस, इसको हमने कैपेसिटर के पैरेलल क्यों लगाया, ताकि जो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिले वही जो है पैरेलल में जब चीज़ लगाते हैं तो जो यहाँ पे होता है वही सेम वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है, D2 इज़ इन रिवर्स बाइस, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा 11.7 तक, क्योंकि 12 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 11.7। उसके बाद आती है पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास ये चीज़, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज़ जो होंगी प्लस और यहाँ पे हमारे पास माइनस। ये वाला कैपेसिटर C1 जो है वो तो क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, इनको नेम दे दें C1, C2, डायोड 1 डायोड 2 और ये C2। अब यहाँ पे कैपेसिटर ये तो क्या हुआ है, चार्ज हुआ था, और इसकी पोलैरिटीज़ जो थी वो क्या थी, तो ये तो चार्ज था। अब करंट जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, इधर से, और इस डायोड में से पास करेगा अगेन, और फिर उसके बाद इस कैपेसिटर से। अब ये चीज़ क्या है, रिवर्स बाइस में है, और यहाँ से अगेन इसमें एंटर हो जाएगा। जब इसमें से पास करेगा तो ये तो पहले से चार्ज था, फिर इस डायोड में से पास करेगा तो 11.7 में से अगेन 11.3 माइनस करेंगे, और जब इसमें से पास करेगा तो इसके ऊपर भी क्या पोलैरिटीज़ आ जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, जब हमने पढ़ा था कि अगर बैटरी के पॉजिटिव इस तरह से बैटरी का अगर सेटअप हुआ हो तो हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 11.7 था यहाँ तक, और इसमें से भी 11.7 पास आउट करेगा, तो 11.7 प्लस 11.7 जो होगा वो 23.7, 23.7। और जब ये 23.7 यहाँ से इस डायोड में से पास करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 23.4, जो कि तकरीबन क्या हो गया, डबल हो गया है 12 वोल्ट के। पूरा डबल नहीं हुआ लेकिन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, द पोलैरिटी रिवर्सेस, पोलैरिटी हमारे पास क्या हो गई, रिवर्स हो गई। एंड व्हेन इट पासेस थ्रू C1 विच इज, जब ये C1 से चार्ज पास किया जो कि चार्ज हुआ था 11.7 से, तो वोल्टेज जो हो गया वो क्या हो गया, डबल हो गया और इक्वल हो गया 23.7 के। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 23.7 के। और जब ये 23.7 पास करेगा डायोड 2 से, जो कि जर्मीनियम का डायोड है 0.3, तो 0.3 माइनस करेंगे और इक्वल हो जाएगा 23.4। डायोड 1 इसमें क्या था, ऑफ स्टेट में था, इसलिए करंट इधर से पास नहीं किया। डायोड 2 जो था वो ऑन स्टेट पे था, तो करंट इधर से पास किया और इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, वोल्टेज को डबल कर लिया। एग्जैक्ट 12 का 24 होता है, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं हुआ लेकिन 23.7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 24। तो इस तरह से कैपेसिटर्स को लगा के और उनकी पोलैरिटीज़ को इस तरह से सेटअप करके हम वोल्टेज को डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला है, तो जो हमने V आउटपुट निकाला है वो हमने क्या किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पीक हो गई थी, तो 2 पीक, और हमारे पास 2 डायोड थे तो 2 डायोड। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, V आउटपुट आ जाता है। हमने इनपुट में क्या दिया था, एक साइन वेव, AC करंट दिया था, AC वोल्टेज था हमारे पास, और जो हमें आउटपुट में मिलता है वो DC प्योर नहीं मिलता, उसमें ऐसे रिपल्स होते हैं।
अब रिपल्स क्यों होते हैं? क्योंकि कैपेसिटर की वजह से मिल रहा है, और कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, अगेन चार्ज डिस्चार्ज, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाते हैं? रिपल्स आ जाते हैं। तो इन रिपल्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? रिपल्स को हम क्या लिखेंगे? वी आर। हम वी आर को कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, रिपल्स ऑफ वोल्टेज। तो हम रिपल्स को कैसे कम कर सकते हैं? रिपल्स डिपेंड कर रही होती हैं एक तो कैपेसिटर पे। कैपेसिटर लास्ट कौन सा था? C2। तो एक तो वो C2 पे डिपेंड करता है, दूसरा वो अमाउंट ऑफ करंट जो हमें जो ड्रॉज बाय द सर्किट फ्रॉम C2। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ करंट जो इस C2 से क्या हो रही है? C2 से गुजर रही है, जो RL कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है, तो एक तो उस पर डिपेंड करती है। अब हम करंट का कैसे रिलेशन देख सकते हैं? उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास, हम इसमें वोल्टेज डबलर में क्या करते हैं? वोल्टेज को डबल करते हैं। तो अगर हमारे पास वोल्टेज डबल, पावर किसके इक्वल होती है? पावर इज इक्वल्स टू VI। अगर हम वोल्टेज को इसमें क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर को कांस्टेंट करने के लिए एक चीज़ को तो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो ये करंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नली कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहे, हम उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए सब चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर पावर को कांस्टेंट रखना है, हम एक्सटर्नल पावर नहीं सप्लाई कर रहे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें करंट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और करंट का रिलेशन जो है वो रेजिस्टर के साथ क्या है? इनवर्स का। ठीक है, ठीक है, इनवर्स का रिलेशन होता है ना। तो अगर हम करंट को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें आर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस थी, लोड रेजिस्टेंस, इसको हम बढ़ा दें, एक इसको बढ़ा दें और एक C2, ठीक है, तो हमारे पास करंट जो होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये बात की है कि हमारे पास जो रिपल फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा होता है, एक तो वो डिपेंड करता है C2 पे, और एक वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट, ड्रॉज बाय सर्किट, जो सर्किट किससे ले रहा है? C2 से, और वो कंट्रोल हो रही है, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय RL। मीन्स कि इन दोनों फैक्टर्स पे हमारे पास रिपल फैक्टर की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब अगर हमें रिपल्स फैक्टर्स को क्या करना है? कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो वो C2 पे भी डिपेंड कर रही है, तो अगर हमें VR को क्या करना है? कम करना है, रिपल्स की वोल्टेज को कम करना है। ठीक है, हमें इसको स्मूथ बनाना है, तो हमें यहाँ पे C2 को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटेंस जो है वो C2 की क्या करनी पड़ेगी? कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ हमें लोड रेजिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मिनिमम करंट जो है वो हमें मिल सके। तो मिनिमम करंट मिलेगा तो R बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इस रिलेशन से पता लगा। तो हम रिपल्स को कम कर सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए, और जब हम रिपल्स को कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्योर DC जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फुल वेव। फुल वेव में हमारे पास क्या होगा? उसी तरह से दो डायोड D1 D2 और 3 कैपेसिटर C1 C2 और C3। RL अगेन पैरेलल में लगाइए, ताकि जो वोल्टेज हमें C3 का होगा, पैरेलल में लगाने से वही वोल्टेज हमें RL में मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि D2, ये चीज़ पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट जो होगा वो पॉजिटिव से फ्लो करेगा। अब ये चीज़ क्या है? ऑन स्टेट में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये ऑन स्टेट में करंट इसमें से पास करेगा और इस कैपेसिटर में से पास करेगा। अगेन वो क्या करेगा? ये चीज़ क्या है? रिवर्स बाइस में है, तो इसमें से करंट नहीं पास करेगा, इधर से अगेन नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कैपेसिटर को क्या कर देगा? चार्ज। जब वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो ये
कितना चार्ज करेगा इसको? जर्मीनियम का डायोड है तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 माइनस 0.3 कितना होगा? 11.7। तो इसने यहाँ पे 11.7 तक इसको चार्ज कर दिया। जब इसने चार्ज किया तो कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव और नेगेटिव। कैपेसिटर चार्ज ही तब होगा जब उसके ऊपर पोलैरिटीज़ आ जाती हैं, तो कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटीज़ आ गई। D2 जो है वो ऑफ स्टेट में है, D1 हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है, करंट पास करेगा। द करंट पासिस थ्रू D1 एंड C1 एंड बैक टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। C1 इज चार्ज टू 11.7 वोल्ट। देन हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइकिल क्या होता है। नेगेटिव साइकिल के लिए भी हमने उसी तरह से एक डायोड 1 और ये चीज़ डायोड 2, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3 और ये क्या है? RL लोड रेजिस्टर। ये 12 वोल्ट की अगेन एक बैटरी है। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? पोलैरिटीज़ जो होंगी चेंज हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये चार्ज, ये कैपेसिटर तो क्या था? चार्ज था टू 11.7 वोल्ट तक। अब इसमें से करंट क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इधर से इस कैपेसिटर में से पास करेगा, देन इस डायोड में से पास करेगा। अब उसने नेगेटिव टर्मिनल के पास जाना है तो D1 से नहीं पास आउट करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। देन अगेन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ हमारे पास क्या है? जब इसमें से करंट गुजरेगा तो वो इसको भी क्या कर देगा? कैपेसिटर को चार्ज। ये 11.7 तक था, तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो वो भी इसमें से गुजरेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? चार्ज कर देगा इस कैपेसिटर को भी, वो भी 11.7 तक। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, देन अगेन एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वाले सेटअप में वोल्टेज क्या हो जाता है? डबल। ठीक है, तो ये देखो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है, ये सारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटर 1 और 2 ऐड हो जाएंगे और कैपेसिटर C3 के इक्वल होंगे। और ये 11.7 प्लस 11.7 इज इक्वल्स टू 23.4। तो यहाँ तक जो हमें वोल्टेज मिलेगा इन दोनों को ऐड करने से वो कितना मिला? 23.4। देन जब करंट डायोड से पास करेगा तो वो 0.3 माइनस हो जाएगा और हमें यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा? 23.4। यहाँ पे हमें 23 माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? ठीक है, हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। ये 23 में से 0.3 माइनस कर लेना, जितना भी आएगा। हमें यहाँ पे कैपेसिटर 3 क्यों लगाया? ठीक है, इस सेटअप में थोड़ा फ़र्क क्यों है? क्योंकि नेगेटिव साइकिल तो पढ़ लिया, D1 रिवर्स बाइस में था, C2 चार्ज हो गया 11.7 तक अगेन, और C3 हमें आउटपुट कैसे मिलेगा? देखो, जब हमारे पास C1 C3 है, इसके पैरेलल में हमने क्या लगाया? C3। इट मीन्स कि जो वोल्टेज C1 और C2 का होगा, अगर पैरेलल में मैंने लगाया, वही वोल्टेज जो होगा वो C3 का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायोड नहीं है, करंट यहाँ से पास किए, यहाँ तक तो अलग सिस्टम है। यहाँ तक हमें वोल्टेज कितना मिल गया? 23.4। 11.7 प्लस 11.7 इज इक्वल टू 23.4। यही हमें क्या पैरेलल में लगाने से कैपेसिटर C3 जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज है, हमें C3 में कितना मिलेगा? ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इस C3 को चार्ज करेंगे और हमारे पास 23.4 वोल्टेज देंगे। अब 23.4 यहाँ तक आ गया C3 का। ठीक है, देन उसके बाद RL भी क्या है? C3 के पैरेलल में है, तो लोड रेजिस्टेंस मीन्स कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? 23.4। आउटपुट वोल्टेज ये भी हमने कैसे फाइंड आउट किया है? V आउट 2 पीक है हमारे पास, माइनस 2 क्या है? डायोड। अब इसमें हमारे पास जो, इसमें भी क्या होता है कि रिपल्स आती हैं। अब इसमें रिपल्स को कैसे हम कम कर सकते हैं? कैपेसिटर रिपल्स को कैसे कम करेंगे?
हमारे पास 23.4 आया है ना, वो रिपल्स की फॉर्म में आता है। तो इस केस में हम रिपल्स को करेंगे तो हमें C3 के कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला वो 23.4 मिला। वो किस फॉर्म में है, रिपल्स की फॉर्म में। अगर हमें रिपल्स को कम करना है तो हमें यहाँ पे C3 को क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस को, C3 की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में RL को भी इंक्रीज़ कर दो, लेकिन C3 की कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। C3 यहाँ पे क्या करता है, एज अ फिल्टर काम कर रहा है। तो इस तरह हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।